जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आज हम करेंगे अपना नया चैप्टर डिस्काउंट, छूट, जिसको बट्टाई बोल देते हैं। हालांकि नया चैप्टर नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है ना, लेकिन हम इसको एक अलग पार्ट की तरह ट्रीट करते हैं। चाहूँ तो मैं इसको 10 क्वेश्चन में भी खत्म करवा सकता हूँ, बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 क्वेश्चन और एग्जाम में यहीं से आएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक पूरी नॉलेज इतनी एक्सटेंड कर दूं, इतने लिमिट तक बढ़ा दूं कि इसके बाद फिर आपको कहीं से भी कोई भी टॉपिक करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, फ्री में तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मेंटर साहिब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए हमने, प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए। जैसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2017-22, 17-20-23, हेड कांस्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022, एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे, जितनी शिफ्ट हुई थी, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है, चैप्टर वाइज लगभग एंड की कगार पे है। तो पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में, कहीं पैसे और क्यों वेस्ट करने बेटा, है ना। ये पूरा का पूरा कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, ऑल एसएससी एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है, सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है बेटा। आज की क्लास में पढ़ने क्या हम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्काउंट। या फिर ये बता देता हूँ एक बार, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि मार्क प्राइस, है ना। चलो नीचे बता देता हूँ। मार्क प्राइस अंकित मूल्य, या इसको क्या बोल देते हैं, सूची मूल्य भी बोल देते हैं बेटा, ये लिख रखा मैंने ना। देखो क्या करें, अंकित मूल्य किसी उत्पाद पर छापी गई, प्रिंटेड की गई वह कीमत है जिस पर उसे बेचा जाता है, जिसमें छूट देने से पहले का कुल मूल्य शामिल होता है। क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले ना, पहले डिस्काउंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता था, ठीक है। क्यों, लेडीज वगैरह बाहर जाती नहीं थी, शॉपिंग करने जाती नहीं थी, फिर शॉपिंग करने जाने लगी लेडीज। और लेडीज जैसे 1500 रुपए की चीज है ना, तो लेडीज बोली 150 की लगा लो भैया, है ना। 1500 रुपए की चीज पे भी 150 की लगा लो भैया, ऐसे बोलती थी। तो जो प्रोडक्ट बेचने वाले थे वो हो गए परेशान कि भाई कम करें भी तो कितने भी करें, तो 15 से सीधे 150 पे आ गए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इसी का प्राइस कर दिया 15,000। और अब डिस्काउंट कर करके अब कितना ही कम बोल लेगी लेडीज, अब बोलेगी कि 1500 में दे लो भैया, 1500 में तो बेचनी थी इनको, है ना। मजाक कर रहा हूँ भाई, कहीं कोई फेमिनिस्ट बैठा है यहाँ पे और मेरे सिर पे चढ़ जाए आगे ना। बस आपको आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। मैं भी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ पर्सनली, और करनी भी चाहिए। इस नेचर की प्रकृति, ये प्रकृति है, प्रकृति का अगर हमें सेक्स डिटरमाइन करना पड़ जाए तो बेटा नेचर लेडीज ही निकलेगी, है ना। प्रकृति हमारी माता है, हम सब का जन्म भी प्रकृति की वजह से हुआ, माता की वजह से हुआ है, लेडीज की वजह से हुआ। बस आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, छोटी बहुत बातें ये एग्जांपल इसमें सेट कर रहा हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ। मार्केट प्राइस क्या होता है बेटा, मान ली कोई वस्तु है, इस पर कंपनी ने बनाया, कंपनी ने कोई एक फिक्स ऐसे लोगो बना दिया इस पे एमपी मार्केट प्राइस, कि भाई इससे ये मार्केट प्राइस बेच दिया, अब इस पर आपको किसी को डिस्काउंट देने तो दो, नहीं तो मत दो, ठीक है। तो एमपी क्या होता है, छूट देने से पहले वाला मूल्य होता है एमपी, इसके ऊपर ही छूट दी जाती है। छूट हमेशा किस पे दी जाती है, एमपी पर। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, छूट हमेशा किस पर दी जाती है, एमपी पर। तो छूट देने के बाद क्या आता है, एसपी आता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है बेटा। ठीक है, क्या बताया मैंने, मान लिया ये एमपी है, ये सेलिंग प्राइस है, तो एमपी पर कुछ छूट दी गई होगी। तो छूट क्या होती है बेटा, डिस्काउंट क्या होती है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब जो भी सूची मूल्य है, जो अंकित मूल्य है, उसमें से विक्रय मूल्य घटा दे, छूट आ जाएगी। फिर छूट प्रतिशत भी सिखा दो गुरुजी, छूट प्रतिशत तो पता है हमें। छूट प्रतिशत क्या निकालेंगे, टोटल डिस्काउंट, जो भी नेट डिस्काउंट निकालना है, एमपी माइनस मान लिया ये एसपी, डिस्काउंट निकल गया। और डिस्काउंट मैंने क्या बता रखा आपको, हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, तो डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100%, ये हो जाएगा डिस्काउंट पर। बिल्कुल आसान टॉपिक है, इतनी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चले आगे।
जैसे मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज 100 नहीं 1000 रुपये, इट्स सेलिंग प्राइस इज 800। क्या करा है, किसी वस्तु का मार्केट प्राइस है ना वो है 1000 रुपये, और कितने बेच दिया इसने 800 रुपये, इसका मतलब 200 रुपये छूट दी होगी इसने, 1000 माइनस 800, 200 रुपये छूट दी होगी बेटा। तो डिस्काउंट कितना हो गया, ये चलो मैंने लिख के रखा है 200 रुपये, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट परसेंटेज होगा 200 रुपये की छूट। छूट हमेशा किस पे दी जाती है, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किस पे निकाला जाता है, हमेशा सीपी पर, जब तक क्वेश्चन में बोल ना दिया जाए। कई क्वेश्चन हमने किए थे ना एसपी पे निकाला जाता है, लेकिन ना बोल ले या तो किसके ऊपर निकालते हैं, अपना सीपी पर, ठीक है। इसी प्रकार डिस्काउंट हमेशा 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 एमपी पर दी जाती है। एमपी कितना बेटा, मार्केट प्राइस, तो 100% पर निकालो, 00 से 00, 10 से 10, कितना होगी 20%। डिस्काउंट कितना होगी 20%, ये मैंने टाइप करके लिख दिया। सिंपल, समझ में आ गया। डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, एमपी माइनस एसपी, पहले तो नेट डिस्काउंट निकालेंगे, फिर डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू में 100%। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होंगे, बस एक बार थोड़ी सी 10 मिनट धैर्य बनाकर हमारी तरफ पर ध्यान मतलब बने रहना, फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगी ना। एक दो छोटी छोटी बातें डायरेक्टली क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लिया हमें डिस्काउंट परसेंटेज दी 10%, 20%, और सेम आर्टिकल पर, सेम एमपी पर है ना, मान लिया 1000 रुपये का ये आर्टिकल था, और ये दूसरा आर्टिकल भी 1000 रुपये का, इस पर डिस्काउंट दिया हमें 20% और 10%, मतलब गुरुजी हाँ 10%, 20% या 20%, 10%, बस सीक्वेंस उल्टी कर दी, बाकी दोनों की दोनों डिस्काउंट परसेंटेज सेम ही है। तो बेटा इससे हमारे देखो ये मैंने निकाल रखा है, एसपी निकालेंगे, नोबटेड एसपी मार्केट प्राइस का, पहले दी हमने 10%, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। मार्केट प्राइस हमारा 1000, इस पर 10% छूट दी तो 9/10, इस पर 20% छूट दी तो यानी 4/5। एसपी कितना आ गया बेटा, एसपी आ गया गुरुजी सोल्व करके 720 रुपये। तो छूट कितनी होगी, डिस्काउंट कितनी होगी, 1000 रुपये था गुरुजी एमपी, और छूट दे दी 720 रुपये, यानी 280 रुपये डिस्काउंट होगा। सिमिलरली यहाँ करेंगे, एसपी है, एसपी कैसे निकालेंगे, एमपी 1000 रुपये, 20% की छूट पहले, 20% की छूट दे दो 4/5, फिर 10% की 9/10, एसपी 720 ही आएगा, डिस्काउंट 280 आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, शुद्ध का क्रम छूट शुद्ध छूट को प्रभावित नहीं कर सकता, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ डिस्काउंट्स है ना, डज नॉट अफेक्ट एनी नेट डिस्काउंट। समझ में आ गया, 10% पहले दे दो या 20% पहले दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट ये है, 10% पहले दे दो या 20% पहले दे दो, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। छोटी सी बात है, शायद किसी क्वेश्चन में यूज भी ना हो, लेकिन बता देता हूँ कि अब तक क्वेश्चन आ भी जाए ना, बेवकूफ बनाने के लिए कल को। चलें आगे। देखो, यदि दो या अधिक छूटों के संख्यात्मक मान का योग, तो जिस योजना का व्यक्तिगत मान सबसे अधिक, उसकी अधिक छूट होगी। नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 20%, 30%, टोटल का न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना होगा 50%, यहाँ से 40%, 10% न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा 50%। और जी 50%, 50% दोनों में इक्वल छूट होनी चाहिए, नहीं बेटा यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ सिंपल सी बात देखो, मान लिया एमपी 1000 रुपये, पहले छूट दी 20% की तो 4/5, फिर छूट दी 30% की 7/10, एसपी आ जाएगा 560 रुपये पर। एसपी कितना आ गया 560 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास ये पिछले की पिछले टेबल के आगे बेटा, इसको ये तो ठीक है, इसको काट दो, इसको भी काट दो, ये मैं दोबारा सोल्व करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो पहली कंडीशन में डिस्काउंट कितनी मिल गई बेटा, 1000 माइनस 560 कितनी होगी 440 रुपये, पक्का। दूसरी कंडीशन में बेटा 1000 रुपये थी, पहले दी, डिस्काउंट कितनी 40%, यानी 3/5 हो जाएगी 60%, इसका ना 3/5, फिर डिस्काउंट दी 10%, डिस्काउंट का मतलब कम ही होना तो होता ना, पूरी परसेंटेज अपना कितने टॉपिक करके आ चुके हैं, परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सब में तो यही किया है, बढ़ोतरी कमोतरी, जितने भी इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज वैल्यू है ना। जैसे 10% का डिस्काउंट दे, इसका मतलब 10% कम होगा रेट, 9/10,
ये काटे 20 30 60 60 निमा 540 रुपये। यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिलेगा बेटा गुरुजी? MP तो 1000 रुपये और डिस्काउंट ये SP है 540, तो हमें डिस्काउंट मिल गया 460 रुपये। यहाँ पे डिस्काउंट मिला 460 रुपये, यहाँ पे मिला 440 रुपये, यानी ये ज़्यादा है ना। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, डिस्काउंट किस पे ज़्यादा मिलेगा। कई बार डायरेक्ट कंपैरिजन पूछ लेगा, है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पे 20 और 30 50 है, यहाँ पे 40 और 10 50, जिसमें एक इंडिविजुअल वैल्यू ज़्यादा मिल जाइए, यानी 40 ज़्यादा है ना, तो उसी में डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज, इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज, उसी में ज़्यादा होगा जिसमें एक वैल्यू बड़ी है। जैसे मान लिया कुछ एग्जांपल दे लेते हैं, 15% और 15% दो हमने ले लिए, ठीक है, 30% हो गया ना टोटल। ऐसे जोड़ती नहीं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ ली मैंने ना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कह रहा हूँ मैं। कहीं 15% और 15% को 30% के इक्वल रख दो तुम, है ना। एक में मान लिया, ले लिया मैंने 20% और 10%, न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ो, 30 आ जाएगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू 30% नहीं 30 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इनमें इंडिविजुअल वैल्यू देखो कौन सी ज़्यादा, गुरुजी साफ साफ दिख रही है 20 ज़्यादा है, तो इसी में डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा बेटा। कहीं क्वेश्चन नहीं आया दिल्ली पुलिस में अभी तक, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, क्या पता कल को दे दे क्वेश्चन कि भाई 15,775 SP है, वो अपना MP है, एक पर डिस्काउंट दिया जाता है 20%, 20%, 40%, और दूसरी स्कीम में डिस्काउंट दिया जाता है 35% और 5%। कौन सी बेटर होगी, निकालने मत बैठ जाना, सीधा सीधा देखना, 40 यहाँ पे 40 यहाँ पे, एक इंडिविजुअल वैल्यू 35 यहाँ पे, तो यही आएगा हमारा आंसर, ठीक है। पहली टाइप पढ़ेंगे अपनी, पहली बिल्कुल बेसिक है ना। बेसिक में फ्री आइटम्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। फ्री आइटम्स क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है फ्री आइटम में। मान लिया टोटल फ्री आइटम मिले और टोटल आइटम्स, क्या कर रहा हूँ मैं, अभी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन में आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मान लिया 3 आइटम मिले हमें फ्री, कितने पर, 5 वस्तुएं खरीदने पर। चलो क्वेश्चन में बता देता हूँ, वैसे जल्दी से बता देता हूँ। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज आएगा, फ्री आइटम कितने मिली, टोटल आइटम कितने हो गए, 5 और 3 8, 37.5% है ना। क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा, बस एक बार देख लो। डिस्काउंट परसेंटेज फ्री आइटम के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, फ्री आइटम्स अपॉन में टोटल आइटम्स इंटू में 100%। ये क्वेश्चन करके देखो, एक व्यक्ति को एक मेज पर रखे 25 में से 3 सेब मिलते हैं, उसे कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। अच्छा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 3 सेब मिले कितने में से, 25 में से, 100 में से कितने मिलेंगे, 4 दिए 12%। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, ये तो डिस्काउंट का है नहीं गुरु जी, फ्री आइटम्स का है नहीं, ये क्यों करा, मैं सिर्फ कंपैरिजन कराने के लिए ये क्वेश्चन कराया है मैंने, कि फ्री आइटम्स में से और नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है उसमें से देखें। इसने कहीं लिखा है 25 में से 3 सेब फ्री मिलते हैं, कहीं नहीं लिखा। बस इन्हें पूछा 25 में से 3 सेब मिलते हैं, 3 सेब कितना है, प्रतिशत है 25 का, बस ये पूछा। लेकिन फ्री आइटम्स में देखना भी, 24 चूड़ियां खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियां फ्री फ्री मिलती है, मुफ्त मिलती है। गणना करेंगे ईशा को कितने प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंटेज मैंने बताया था ना, फ्री आइटम्स अपॉन में टोटल आइटम्स, टोटल आइटम्स जिसमें इंक्लूड किया जाएगा फ्री आइटम्स भी, इंटू में 100%। फ्री आइटम्स कितने बेटा, 6, टोटल आइटम्स कितने हो गए 6, तो ये 24 चूड़ियाँ खरीदी थी, इंटू में 100%, 6 बटे 30, बस ये ध्यान रखना, इंटू में 100%, कितना आ जाएगा 20%। हम जल्दबाजी क्या कर देते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सिली मिस्टेक क्या कर देते हैं बेटा, हम सिली मिस्टेक कर देते हैं हम बेटा। देखो, प्राचीन काल से होती है, ये आप भी करोगे। 6 चूड़ियाँ मिली कितने पर, 24 पर, ऐसे कर देते हैं 1/4 इंटू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटू में 100%, ये कितना आ जाएगा 4 25%। पूरी तरह से गलत है बेटा, क्या पूरी तरह से गलत, क्या करना आपने, फ्री आइटम्स अपन टोटल आइटम्स लिखना है। प्राचीन काल से गलती होती है, ये आपसे भी होगी, बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। फ्री डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है फ्री आइटम्स पे, तो क्या करेंगे, फ्री आइटम्स अपॉन में टोटल आइटम्स, टोटल फ्री और जो खरीदे हैं उतने, ठीक है। चलिए आगे,
अब तो उड़ा देंगे गुरुजी हम। अच्छा, इस चैप्टर में हमने कुछ शुरुआत की है, एच डब्ल्यू लिखना स्टार्ट कर दिया हमने। एच डब्ल्यू का मतलब होमवर्क। वैसे तो सभी क्वेश्चन के लिए मैं कहता हूँ कि स्क्रीन स्टॉप करो और खुद ट्राई करो, है ना। लेकिन होमवर्क एच डब्ल्यू जहाँ पे लिखा है वो मतलब यूं का यूं पिछड़ा टाइप है, बस एक प्रैक्टिस के लिए डाल लिया है हमने क्वेश्चन, है ना। लगभग हम कोशिश करते हैं कि दो दो क्वेश्चन डालने, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा दूँ। जहाँ भी ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ। तो आपके लिए भी ही आज से, है ना। लेकिन मैं तो सोल्व कराऊंगा, स्क्रीन को स्टॉप करके आपके लिए होमवर्क है ये, अभी के अभी सोल्व करो इसको, है ना। देखो, एक विक्रेता प्रत्येक 3 वस्तु खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ जाएगी। फ्री आइटम्स कितने, 1। टोटल आइटम्स कितने हैं, 1 तो फ्री में मिला है, 3 इसने खरीदे थे, इंटू में 100%। बस 1/4 गुना में 100%, कितना आ जाएगा बेटा, 25%। मैं क्या कर रहा हूँ, 10-10 सेकंड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। एक पंखे का अंकित मूल्य 1680 रुपये है, इसे 1596 में बेचा जाता है। कूलर को दी जाने वाली छूट प्रतिशत। एक बार फिर बता देता हूँ बेटा, हमारे पास कोई एमपी होता है, मार्केट प्राइस, इस पर कुछ हम डिस्काउंट देते हैं या डिस्काउंट परसेंटेज बोलो तो क्या आता है, हमारा एसपी आता है। ठीक है, सिंपल सी बात। देखो, ये हमारा एमपी है कितना, 1680 रुपये। एसपी है कितना, 1596 रुपये। कितने की छूट मिली बेटा, 484 रुपये की। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 84 की छूट मिली हमें, कितने पर, 1680 पर। 100% पर कितनी मिलेगी, 0 से 0 काट दो, ये 2, ये 2 से कटेगा 5, पीछे आ जाओ, पूरा 5% हमारा आंसर आ गया। देखो, ये होगा मेथड 1 बेटा, बिल्कुल बेसिक हो गया। एक और मेथड देखो, मैंने बार बार बता रखी है आपको बात, क्या। देखो बेटा, मैंने कई चैप्टर में करवा रखा, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस में, प्रॉफिट परसेंटेज में भी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में भी। ठीक है, और अपना एसआई में भी, क्या कि गुरुजी अगर हमें कुछ भी परसेंटेज चेंज निकालना है ना, जैसे यहाँ पे भी तो परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं ना, तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, रेशो से काम चल जाता है, रेशो से काम चल जाता है, रेशो से काम चल जाता है। तो 4 से काटे, 4 चौक 16, 1, 4, 420, 4 × 12, 3, 4 × 36, 4 × 36। हालांकि इसमें कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा। कितने का डिस्काउंट मिल गया बेटा, एक 21 रुपये का। आगे 3 से भी तो कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा गुरुजी, काटो। 140, 1, 3, 3, और आगे कट रहा है, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 1, 7 एकम 7, 6, 7 निम 63, 1 का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे वर्थ इट नहीं है इतना काटना, लेकिन कई बार बड़ा डाटा मिलेगा, तो बस मेरा समझाने का मकसद यही है कि एक्चुअल वैल्यू की बजाय रेशियो से भी काम चल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू की बजाय रेशियो से भी काम चल जाएगा। चलें आगे। ये भी होमवर्क आपके लिए, लेकिन मैं करवा देता हूँ। 2300 रुपये के अंकित मूल्य वाले के मिक्सर को 2024 रुपये में बेचा जाता है, छूट के प्रतिशत की गणना कीजिए। ये हो गया एमपी बेटा, कितना, 2300 रुपये। ये हो गया एसपी, कितना बेटा, 2024। तो कितनी छूट मिलेगी, पीछे 276 की, है ना। डिस्काउंट परसेंटेज निकालो बेटा, 276 की छूट कितने पर मिलेगी, 2300 पर। तो 100% पर कितनी मिलेगी, 00 से 00 कट जाएगा, ये ऊपर कटेगा, 23 एकम 23 दूनी 40, 12%। वैसे काट के करना चाहो इसको कॉमन लेके, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इस क्वेश्चन में तो यही आसान है, लेकिन रेशियो में लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। काफी जगह आसान हो जाएगा, काफी जगह आसान हो जाएगा। आगे आगे करते जाएंगे, देखते जाएंगे। चले आगे। यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया, कितना, एमपी है बेटा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य सूची मूल्य कितना, 11, एसपी है कितना बेटा, 14, 11 एसपी है ना। कितने का डिस्काउंट मिलेगा बेटा, 3 का। डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, 3 डिस्काउंट मिला 14 पर, 100 पर कितना मिलेगा। हमें 1/14 की वैल्यू पता है, 7 से 1/7, है ना। तो 3/14 की 21, लगभग 21 के आसपास जाएगा।
21.42 एक ही ऑप्शन में है। पूरा सोल्व मत करना, हमें वो जो मैंने परसेंटेज में कराई थी ना 2-3 हज़ार साल पहले एक टेबल, वो याद करना बस, है ना। एक सीडी की कीमत 25% घटा दी, 25% घटा दी बेटा। यानी एक सीडी ने, एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 अदा किए, एसपी दे दिया आपकी बार। देखो एमपी है बेटा, ये एसपी है। 25% घटा दी का मतलब 4 से 3 हो गया होगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा, बताओ जल्दी। कम से कम 500 बार कर चुके हैं ये, 1/4। और 25% कम की वैल्यू बेटा, इसमें से ये घटा दो, 3/4। और ज्यादा की पूछ लेता तो 5/4, है ना। यानी एमपी 4 का रहा था तो एसपी 3 का रहा होगा। कितनी छूट मिली होगी, 1 की। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसने 3 नहीं 24 रुपये अदा किए हैं। एसपी 24 रुपये, कितने गुना बेटा, 8। नकद छूट कितनी मिली, इसको भी 8 से गुना करो। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है बेटा क्वेश्चन। चले आगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। एमपी कितना बेटा, एसपी कितना है बेटा, 10% की वैल्यू बता दो आप, फ्रैक्शन वैल्यू कई बार करवा चुका हूँ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है बेटा 10/100, यानी 1/10। 10% ज्यादा की बेटा, गुरुजी 10 में 1 जोड़ दो, 11/10। और 10% कम की बेटा, गुरुजी 10 में से 1 घटा दो, 9/10। ये तो हमारे काम की चीज है। यानी एमपी 10 से 9 हो गया बेटा, ठीक है। अब कितने की छुट्टी मिल गई हमें, 1 की। ये कह रहा है एमपी 9 नहीं है, एमपी है जी 6,750 रुपये। कितने गुना बेटा, 9 से 63,450, ठीक है। तो हमारा डिस्काउंट भी कितना होगा बेटा, 750 गुना 750, 750 रुपये। कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। 475 के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ पर कितनी छूट होगी। सिंपल सी बात है बेटा, मेथड 1 बेसिक से कर देते हैं। बिल्कुल, ये एम छूट हमेशा किस पे मिलती है, किस पे, एमपी में मिलती है ना। 475 दिया इसने, एमपी छूट कितनी बेटा, 15%। काट लो बेटा, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 22, 25 225, 19 की और 25 की गुना, 19 गुना 25 नहीं 15, 19 और 15 गुना बटे 2, 19×5 = 95, 9 19 से कम 19 और 9 28/4। 7 पे तो बहुत सारे ऑप्शन है। 4 7 28, 1 बच जाए 71.25। कौन से ऑप्शन में बेटा, ठीक है। या फिर हमारे मेथड से कर लो। हालांकि ये मेथड यहाँ पे आसान लग रहा है आपको, लेकिन हमारा मेथड ऑलराउंडर है। क्या, एमपी, ये एसपी, 15% की छूट यानी 15% की डिस्काउंट, यानी 20 से 17। 20 की चीज होगी तो अब नहीं कराऊंगा ये चीजें, मैं बहुत करा चुका हूँ बहुत, है ना। 20 से 17, इसकी वैल्यू दे की हमें कितनी छूट मिलेगी बेटा, 3 की। इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 475, यानी कितने गुना, 475/20, 5 चौका 20, 5 नहीं 45, 5 95 गुना 4, कितनी बेटा, 95/4। तो इसको भी 95/4 से गुना करो। 300 में से 15 घटा दो, 285/4, वही आएगी बेटा 71.25। अलग थोड़ी आएगा कुछ। रमन द्वारा एक कमीज पर 10% तो 25% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, ठीक है बेटा। क्रमिक मतलब सक्सेसिव, है ना। यदि कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो छूट का मान क्या है। देखो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। पहले तो बिल्कुल बेसिक कर देते हैं। एमपी कितना हमारा 600, इसके ऊपर पहले डिस्काउंट दी 10% की, तो यानी कितनी, 90/100। 90/100 को क्या लिखते हैं, 9/10। फिर अगली छूट दी सक्सेसिव हो तो ऐसे कर सकते हैं ना हम, चैन में लगातार लगातार। 25% की छूट यानी 75/100। 75/100 को क्या लिखते हैं, 3/4, ठीक है।
कितने की बिकी बेटा ये? 0 से 0 15, 15 तिया 45 गुना 9, 9 45 गुना, चलो काट के देख लेते हैं, 4 15 15 45 गुना 9, हाँ 45 गुना 9, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 40। अच्छा 600 की चीज थी, हमें 405 में बेच दी, तो कितना होगा बेटा डिस्काउंट? डिस्काउंट होता क्या? एमपी माइनस एसपी। देखो एमपी कितना है 600, एसपी कितना है 405, यानी 195 रुपये। ये हो गया पहला। इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं? अभी अभी तो करके आए थे हम। ये एमपी है, मेथड 2 है, ये एसपी है। कितनी पहले 10, तो 10 से 9 होगी बेटा, दूसरी 25%, 4 से 3 होगी। मैं नहीं कराऊंगा बेटा, बहुत कराओ उसका मैं। 40 से 27, 40 की वैल्यू दे रखी कितनी बेटा? यहाँ से डिस्काउंट कितना मिला पहले तो ये बता, 13। यहाँ से डिस्काउंट मिला 13 का। अंकित मूल्य की वैल्यू दे रखी है 40, यानी कितने गुना? 15। तो छूट को भी 15 से गुना कर दो, 15 तिया 45, 4 15 का 15 4 19, 195 रुपये। ठीक है, यहाँ से एस भी पूछता तो इसको गुणा कर देते। कुछ नहीं है बेटा, इसी मेथड को तो हमने कन्वर्ट ऐसे ही हमने परसेंटेज में किया था। अब तो आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए इन मेथड में ना। एक तीसरा मेथड और होता है, हमने परसेंटेज में किया था, अभी याद आ जाएगा आपको। अभी तो याद नहीं होगा, अभी याद आ जाएगा। मान लिया A% की डिक्रीज हो रहे थे, यहाँ पे B% का डिक्रीज हो रहा था, तो कैसे निकालते थे इफेक्टिव रेट? इफेक्टिव रेट कैसे निकालते थे बेटा? A% प्लस B प्लस A प्लस B, है ना। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सब माइनस लिख दो बेटा, माइनस A माइनस B प्लस माइनस A माइनस A माइनस B अपॉन में 100%। याद आया कुछ? कोई 1000 साल पहले बात बताई थी मैंने आपको ना, इसका परसेंटेज देखो। पहली डिस्काउंट कितनी दी जाती है? -10। दूसरी डिस्काउंट -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 गुना 25। या लिख ही देता हूँ, क्या टाइम लगता है गुरुजी, लिख दो। 10 गुना -25 अपन में 100, ये हो गया 35। माइनस की यहाँ पे 250/100 यानी 2.5, यानी डिस्काउंट हमें आएगी कितनी बेटा? 32.5%। 32.5% निकालो डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट पूछिए ना इसने, नेट डिस्काउंट का तो एक ही फॉर्मूला है, एमपी कितना? 600, 600 का 32.5%, 195 आएगी बेटा। ये मेथड अभी के लिए लेंथी लग सकता है आपको, लेकिन जब इफेक्टिव रेट पूछेगा, इफेक्टिव अपना डिस्काउंट पूछेगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछेगा, तो ये मेथड बहुत शानदार होगा। हम मैक्सिमम क्वेश्चन में ये मेथड फॉलो करेंगे अपना, मोर देन 90% में, मोर देन 90% में। ठीक है, जहाँ जरूरत इसकी पड़ेगी इसको यूज करेंगे, इसको तो नाम मात्र यूज करेंगे, कभी करेंगे नहीं शायद। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20%, 30% की 2 क्रमिक छूट के बाद 840 में बेचा जाता है। बेसिक से कर लो बेटा, बेसिक से कैसे करेंगे? हालांकि छोड़ो बेसिक, बेसिक से अब तो ना खूब होगा गुरुजी, अब तो छोड़ो। एमपी एसपी 20% की छूट मतलब 20% कम होगा, यानी 5 से 4, 100 से 80, 5 से 4, 30% कम बेटा, 100 से 70 यानी 10 से 7। अब तो हमें पता चल गया गुरुजी, 50 28। अब तो हमें पता चल गया, बिल्कुल सेम टू सेम परसेंटेज वाला ही चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा 50 की चीज़ 28 में बेच दी, कितना डिस्काउंट मिल गया बेटा? 22 का। और एस पी ये क्या कितना रहा? एस पी 884 रुपये, 840 रुपये। कितने गुना बेटा? 30 गुना। तो क्या है, छूट की गणना करें, ये भी 30 गुना बेटा, 22 दिया 66, 660 रुपये। कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। एक वस्तु 1800 रुपये में खरीदता है एवं उस पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेच देता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या? क्या सिंपल सी बात, वही एम पी एस पी। 10% की छूट यानी 100 से 90, यानी 10 से 9,
और 20% की छूट यानी 100 से 80 यानी 5 से 4, 50 से 36। ठीक है बेटा, कितने डिस्काउंट मिलेगा? 14 का। अब ये क्या करे, 88 रुपये में खरीदता है। अच्छा, एक दिमाग में आपका डाउट भी आया होगा, गुरुजी हमने आपने यहाँ 1800, इसने तो सीपी बोल रखा है, आपने एमपी के कोरस्पोंडेंस में रख दिया इसको, है ना। तो बेटा ये देखो, इसने अगर मान लिया जिस भी मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है उसको एमपी बोलते हैं। शुरू में जो पहली बात बताई थी मैं शुरू के 10 मिनट में, याद करो, जिस भी मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है उसको एमपी बोलते हैं। तो यहाँ इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, लिख देता हूं, जिस मूल्य पर, लिख भी रखा है वैसे, डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा? वो एमपी होता है, वो मार्क प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस ही है ये, है ना, घबरा मत जाना। कितने गुना बेटा? 36 गुना। तो क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ लिया, ये तो बिना वजह निकाला फिर हमने ना। 36 36 12 96, 36 36 12 96। अगर यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट पूछ लेता तो इसको 36 गुना कर देते, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा। यदि राम को पंखे के अंकित मूल्य पर 12% की छूट मिलती है, ठीक है बेटा, 12% की छूट मिली तो 600 रुपये बचाता है। राम ने पंखे के लिए कितने रुपए चुका है? तो ये एमपी लिख लेता हूँ बेटा मैं, एक ही सिंपल सा फॉर्मेट ये बता रहा हूँ बार बार। 12% छूट मतलब, चलो अब की बार तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। 12 से 88 कितने रुपए बच गए बेटा? 12 बच गए। इसको चाहते थे ऐसे भी लिखते थे, 25 से 22 लिख सकते थे, 22। ठीक है, 12 नहीं, ये कह रहे 600 रुपये बच गए जी इसको, 600 रुपये मिले। कितने गुना बेटा? 50 गुना। क्या पूछ रहा है? कितने रुपए चुकाए? एसपी पूछ रहा है, इसको 50 गुना कर बेटा। 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40 और 4 44, ये हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ पे एमपी पूछ रहा था इसको 50 से कर देते 5000 आ जाता। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, इस पर 15%, 10%, 18% की 3 छूट दी गई। 3 छूट दे दी बेटा आपके बार, तो विक्रय मूल्य पूछ लिया। हमें एक ही फॉर्मेट तैयार कर रखा है, एमपी एसपी। 15% की छूट मतलब कोई चीज 15 से 100 से 85 आएगी, 100 से 85 मतलब 20 से 17, याद हो जानी चाहिए अब तक तो ये। 10% छूट मतलब बेटा 100 से 90 यानी 10 से 9। 18% की छूट मतलब बेटा 100 से 82 यानी 50 से 41। ये कितना आ जाएगा बेटा? 5 दूनी 10, 10 के पीछे 3 जीरो, 10,000 नहीं कह रहे हैं, अंकित मूल्य 5000 रुपये, तो इसका कितना बेटा? आधा। इसका आधा कितना? 5000 रुपये। हमसे क्या पूछ रहा है? एसपी पूछ रहा है, तो पहले 3 की गुणा करो। 17 एकम 17 के 41, 17 एकम 17 1, 17 चौक 68 और 1 69, फिर 9 की करो, 9 से 63, 6 9 81 और 6 87, 8 9 6 54 और 8 62, 62 73, 62 73। नहीं, इसको भी आधे से गुणा करो। बताई थी ना मैंने आपको, 31 36 5। अब क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं एमपी फाइंड के। कुछ नहीं है बेटा, कभी एसपी दे देगा, एमपी पूछ लेगा, कभी एमपी दे देगा, एसपी पूछ लेगा, कभी एमपी दे देगा, एसपी दे देगा और डिस्काउंट पूछ लेगा। कुछ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करवाता तो सारा काम बन जाता आपका, लेकिन मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाकी 15 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म हो सकता था, है ना। एक दुकानदार अपना माल 30% की छूट पर बेचता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका विक्रय मूल्य 1190 रुपये। सिंपल सी बात। ये बेटा एमपी, ये बेटा एसपी। 30% छूट मतलब बेटा 30% कम, यानी 100 से 70 यानी 10 से 7। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की वैल्यू दे दी बेटा 17 सत्ते 119 होता ना, 170 गुना। क्या पूछ रहा है?
अंकित मूल्य, इसको भी 170 से गुना करो बेटा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। चले आगे। एक दुकानदार एक पीसने वाली मशीन के अंकित मूल्य पर 12% की प्रारंभिक छूट देने के बाद जो बच गया ना मूल्य, उस मूल्य पर छूट वाले मूल्य जो मूल्य बच गया उस पर 18% की छूट देते हैं। यानी पहले 12% की दी, फिर 18% की दी। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 19,844 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? अपना ढांचा तैयार कर लो, कुछ नहीं करना। MP SP 12% की छूट यानी 100 से 88, 100 से 88 का मतलब 25 से 22 बेटा। फिर 18% की छूट दे दी। 18% की छूट मतलब 100 से 82, 100 से 82 यानी 50 से 41। पक्का। इसकी वैल्यू दे दी 22 गुना 41 की वैल्यू दे दी कितनी? 19,844। कितनी बेटा? 19,844 को पहले तो 22 गुना 41 से डिवाइड करना ना, 22 गुना 41। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 802। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। दोबारा क्या कर दिया मैंने, देखते हैं एक बार। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 88, 0, 11 चौक 44। हाँ, थोड़ी सी गलती कर दी, 902। इसको काटेंगे, 902 को 41 से करेंगे, 41 से कम 41, 50, 49, 2। अरे क्या हो रहा है, दो नहीं, 2 पे जान लग रहा भाई। ये 41 दूनी 82, 8, 2, 41 दूनी 82, 22 गुना बेटा इसका 22 गुना। तो ये कितना आएगा? 50 गुना 25, 25 पंजे 125। इसका भी कितना गुना बेटा? 22 गुना। 22 0 0, 22 पंजे 110, 22। अच्छा 22 आएगा, 22 0 0, 22 पंजे 110, 11, 22 दूनी 44 और 11, 55, 5, 22 के 22 और 5, 27, 27,500। थोड़ी सी मामूली सी 5% कैलकुलेशन। चलिए आगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 5%, 4% की 3 क्रम। अब क्या 3 दे दी भाई, इसे 98,496 बेचा है अंकित मूल्य। कुछ नहीं बेटा, अपना ढांचा तैयार करो। MP SP 10% की छूट मतलब 10% कम होगा बेटा, 100 से 90 होगा। 100 से 90 मतलब 10 से 9। फिर 5% कम मतलब 100 से 95 यानी 20 से 19। फिर 4% कम बेटा, 4% की कम मतलब 100 से 96 यानी 25 से 24। कुछ कट नहीं रहा। इनकी वैल्यू दे दी 9 गुना 19 गुना 24 की वैल्यू दे दी कितनी बेटा? ये दे रखी है हमें कितनी? 98,496। अभी निकाल लेते हैं 98,496। पहले तो 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 गुना 19 गुना 24 ये डिवाइड करना ना। 9 एकम 9, 0, 9 81, 3, 9 36, 9 36। 19 से काट देते हैं, जाएगा बेटा? पक्का जाएगा ये। तो 4 से काट देते, 4 से 24, 4 दूनी 8, 2, 4 से 28, 1, 4 ती 12, 4 6 24। 6 से कटेगी, 6 चौक 24, 3, 6 पंजे 3, 6 चौक 36, 3। 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38, 7, 19 चौक 76, 24 गुना बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं? कितना गुना बेटा? अरे भूल गया, 24 गुना। कितना बेटा? 24 गुना। अब इसको कर देते हैं 25 दूनी 50, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 5,000 आएगा। 5,000 को 24 से करेंगे बेटा, 120 और 3 जीरो पीछे। कौन सा ऑप्शन है बेटा? दूसरा ऑप्शन। अब क्वेश्चन कर लेते हैं फाइंड मिसिंग डिस्काउंट के, देखते कैसे करते हैं। एक मशीन को उसके अंकित मूल्य 30,000 रुपये पर 16% की छूट पर बेचा गया। कुछ नगद छूट के बाद 23,184 रुपये में बेची गई। नगद छूट क्या थी? देखो अंकित मूल्य कितना बेटा? पहले तो एक बार बिल्कुल बेसिक से करवा दूं। अंकित मूल्य 30,000, इस पर छूट थी कितनी? 16 की। यानी 16 की छूट मतलब 16, 100 माइनस 16 करते हैं ना इसे, 100 माइनस 16 अपॉन में 100, 84 ऐसे तो लिखते हैं। ऐसे हमें नहीं पता क्या छूट दी गई, 100 माइनस एक्स कर देता हूँ मैं अपॉन में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, यह आ जाएगी 3 गुना
चौरासी। अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है 23,184। 3 गुना 84 गुना 100 - x, इसको यूं का यूं रख लेते हैं, इक्वल टू 23,184। 3 से काटो, 3 × 7 = 21, 2, 3 × 7 = 21, 28×3 = 84। इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 1, 19 × 74, 1, 4 × 12, 4 दूनी 8, 21 से काटेंगे, 21 × 8 = 168। ये फिर 21 से नहीं कट रहा तो देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। 9 3 12 2 14, 3 7 21, 3 6 18, 1, 3 6 12, 1, 3 6 12, अब कट रहा है 7 9 63, हाँ कट तो रहा है। 7 9 63, 1 7 9 14, 92 आ जाएगी वैल्यू। 100 - x की वैल्यू 92। पीछे चलो, 100 - x की वैल्यू देखो, 100 - x की वैल्यू 23,184 अपॉन में 3 गुना 84, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 100 - x। x को इधर ले आओ, x की वैल्यू आ जाएगी 100 - 92, यानी 8% ही तो मानी थी हमने, x प्रतिशत तो मानी थी हमने। या ऐसे कैसे कर सकते हैं हम इसको, मेथड 2 से देख लो बेटा। वही अपना ढांचा तैयार करो, ये MP, ये SP, 16% की छूट दी गई, यानी 25 से 21 बेटा। मान लिया x से y चीज, हमें नहीं पता क्या डिस्काउंट थी, मान लिया x से y दे दिया हमने, ठीक है। थोड़ी देर संयम बना के रखो, अपने आप पता चल जाएगा क्या किया मैंने। 30,000 से कितने में बेच दिया मैंने, 23,184। हमें पता नहीं इन दोनों ही गुणा इसके बराबर होती है, इन दोनों ही गुणा इसके बराबर होती है। तो क्यों ना मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। 25x = 30,000 लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या लिखते हैं, 30,000 अपन 25। तो x की वैल्यू यहाँ से, y की वैल्यू यहाँ से, 30,000 अपॉन 25, यहाँ से 23,184 अपॉन 21 काटेंगे, ये आ जाएगा 21 एकम 21, 2, 21 एकम 21, 21 21 84, ये आ जाएगा 25 एकम 25, 5, 2 1200। फिर 4 से काटेंगे, 4 300, ये काटेंगे 4 दूनी 8, 3 4 से 28, 4 से 24, फिर 4 से काटेंगे 75, फिर 4 से काटेंगे 4 से 24, 4 दूनी 36, फिर 25 से 23, 25 से 23, 25 से 23, बस इतना याद रखना, 25 से 23, यानी 25 की चीज पे 23 पे बेचती, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट मिला बेटा, 2 का डिस्काउंट मिला। 25 पर 100 पर कितना मिला होगा बेटा, 8%, बस हो गया। XY मान लो, बस बात खत्म। आगे आगे की देखें, आगे की देखें, चले आगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपए, 20%, 25%, X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 1968 में बेचेगा। कुछ नहीं करना, अपना ढांचा तैयार करो, MP अपॉन में SP, 20% की छूट मतलब बेटा हमें नहीं पता कितनी, 20 से 80, यानी 5 से 4, 25% की छूट बेटा 100 से 75, यानी 4 से 3। X% की छूट हमें नहीं पता बेटा, X% की छूट का मतलब एक ही चीज भी बेची गई है ना। ये किसके इक्वल है, MP दे दिया 4,000 और ये दे दिया 1968। हमें पता है, साफ साफ पता बेटा, देखो 5 गुना 4 गुना A की वैल्यू कितनी है, 5 गुना 4 गुना A की वैल्यू कितनी है, 4,000। तो A क्या आ जाएगा, 4,000 बटे 5 बटे 4, है ना। तो A को लिख दूं मैं, यहाँ से B को लिख दूं, 5,000 अपॉन में 5 गुना 4, इधर से क्या लिखेंगे बेटा, 1968 बटे में 4 गुना 3, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी देखेंगे बाद में। 4 से 4 काटो, ये 5 से काटो, ये आ जाएगा 1000, 3 से काटो, 3 से 18, 1 3 5 3 से 18, 1000 से 600
56 बाद में देखते हैं बेटा 1000 से। 1000 से 656 यहीं कहीं करना चाहो तो ये भी आसान है, 0 से 0 कट जाएंगे ना, कितना आ जाएगा 700, 344। डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया बेटा, 344 का डिस्काउंट दिया हमें, 44/1000 गुना 100%, डबल 34.4, तो आंसर ही नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हुई बेटा, देखो ढूंढो। अच्छा देखो 4000 था बेटा, ये 4000 था, ये 5000 लिख दिया हमने गलती से जल्दबाजी में, 4000 था। अब काटो बेटा, 4 से 4, इसको काटेंगे 8, 0 0, इसको काटेंगे 3 से 18, 1 3 5 15, 3 से 18, 800 की चीज और काटना चाहो तो और काट लो, 8 1 0 0, 8 8 64, 1 8 2 16, 100 की चीज 82 में, अब बात बन जाएगी ना। पीछे आओ बेटा, पूरा कट करके क्या आएगा, 100 की चीज 82 में बेच दी, कितना डिस्काउंट मिल गया बेटा, 18 का। डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ जाएगा बेटा, यानी एक्स परसेंटेज क्या आ जाएगा, 18 की छूट मिली 100 पर, 100% पर कितने आ जाएगी बेटा, सिंपल सी बात, अब तो 18%। हल्की फुल्की देख लिया अगर आप, है ना, जैसे जल्दीबाजी में 4000 की जगह 5000 लिख दिया तुमने, है ना। चले आगे, छोटी सी बात नहीं था ना, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो हम प्रैक्टिस से ठीक कर देंगे। तो क्या अंकित मूल्य पर 20% की दो क्रमिक छूटें 331.20 रुपए की एकल छूट के बराबर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य। कुछ नहीं करना बेटा, अपना ढांचा तैयार करो और कुछ नहीं करना। एसपी 20% की छूट यानी 100 से 80, यानी 5 से 4, दूसरे भी 5 से 4, 20% ही है ना दूसरे भी, 25 से 16, कितने की छूट मिलेगी बेटा, 9 की, ये कह रहा है 9 की नहीं जी, 331.20 रुपए की, कितने गुना बेटा, 9 तिया 27, 6 9 6 54, 7 9 8 72, 36.8 रुपए की। क्या पूछ रहा है, एमपी 36.8 से करो बेटा इसको, 25 8 200, 20 25 का 150 और 20 170 17, 25 75 और 17, 920 रुपये। इसको चाहते आप तो इफेक्टिव रेट से भी कर सकते थे। इफेक्टिव रेट क्या आएगी, इफेक्टिव रेट क्या आएगी 20% की, बताओ जल्दी आप मुझे, -20 यहाँ, -20 यहाँ, प्लस -20 गुना -20 अपॉन में 100, यहाँ से आ जाएगा 40, फिर यहाँ से कट जाएगा 10, 4, यहाँ से 4 कट जाएगा, 40 माइनस 4, -36%, यानी डिस्काउंट कितना होगा, 36%। तो एमपी का 36% डिस्काउंट किसके बराबर है बेटा, 331.20, या फिर ये बोलो 36% है तो एमपी का 100% निकालना है, ऐसे बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो एमपी कितना आ जाएगा बेटा, 331.20 गुना में 100 अपॉन में 36, आंसर आएगा ये बेटा, अपना सोल्व करके देख लेना अपना आराम से, आपके पास टाइम, ठीक है। इफेक्टिव रेट से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना जो सीधा सीधा से एक ही मेथड बता रखा है भाई आपको, एमपी से एसपी, एमपी से एसपी, एमपी से एसपी। चलें आगे, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की दो क्रमिक छूटें 275.12 के एकल छूट के बराबर है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो एक्स का मान ज्ञात। कुछ नहीं करना बेटा, अपना ढांचा तैयार करो, एमपी से एसपी, x% की एक छूट दे दी तो मान लिया ए से बी, दूसरी भी ए से बी, ये भी x% की छूट दे दी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एमपी कितना दे रखा है, 800 रुपये, एसपी कितना हो जाएगा, छूट दिए बेटा कितने की, 275.12, यानी 800 पर 275.12 की छूट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा
300 घटा देते हैं, 524.88, 524.88, ठीक है। इसको लिखूं या छोड़ दूं, 524.88, या इसको कोने में खोपचे में चिपका देता हूँ उधर, एसपी, है ना। एसपी क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट, सेम ही बात है ना। ये आ गया अपना एसपी, इसको यहाँ लिख देते हैं अपना खोपचे में। एसपी कितना आ गया बेटा, 524.88। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, सारे को उठा के इधर रखते हैं कि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। अब देखो बेटा, ये स्टेप 1 था ना, ये स्टेप 2 बेटा। क्या, देखो इन दोनों गुना इसके बराबर है, इन दोनों गुना इसके बराबर है। पीछे आओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर बेटा, 800 से 524.88। पॉइंट को चाहो तो यहाँ से हटा के इधर ले आओ, ठीक है, या फिर ऐसे सोल्व कर लो। 8 से काट लो, 8 6 48, 4 8 5 40, 4 8 6 48, 8 1 8। अब ले आओ इस 2 डेसिमल को, ये नीचे आएंगे, ये नीचे से इधर आ जाएगा ना, ये 65 61। अब ये देखो, ये स्क्वायर में है, अगर इनकी सिंगल पावर में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, ए रेस बी का फॉर्मूला, वो बताओ फॉर्मूला कह रहा हूँ, वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना गुरु जी, 2 हैं तो अनरूट कर दो, मतलब स्क्वायर रूट कर दो, 3 होते तो क्यूब रूट करते, है ना। 65 61, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 3 पावर होती तो क्यूब रूट कर दे, 4 होती तो और 1/4 कर देते। ये पावर, ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा 100, इसका आ जाएगा 81। देखो नहीं कर पता ना तो 80 का तो पता होगा, 6400। बस 80 के आसपास पहुंच जाओ, 81 का निकाल के देखो। मैंने बता रखी 1 गुना 8 दूनी 16, 1 8 8 64 1 65, ऐसे निकाल के देख लेना, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। 100 की चीज़ 19 में बेच दी, कितना डिस्काउंट मिल गया बेटा, तो X% की वैल्यू आ गई बेटा 19 की। डिस्काउंट मिला कितने पर, 100 पर, तो 100% पर कितना मिलेगा, यही बात है गुरुजी, 19% ही है, कोई फर्क थोड़ी है। बेसिक से करते रहना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती रहेगी, करते रहना अपना सब। किसी पुस्तक अंकित मेरा 500 रुपये, लेकिन खुदरा फुटकर मतलब खुदरा मतलब फुटकर विक्रेता को इस पर 30% की छूट मिली यदि दुकानदार उस पुस्तक अंकित मूल्य पर बेचता है, उस पुस्तक को आएगा, है ना, अंकित मूल्य पे, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, अपना वही ढांचा तैयार करो। मान ली किसी पुस्तक का एमपी कितना था, 10, 30% का रहा ना, ये 30% डिस्काउंट, तो कितने पे मिली दुकानदार का, ये शॉपकीपर, कोई इससे बड़ा और कोई प्रोड्यूसर होगा उसका है ये एसपी, ये एसपी की है, इसकी किसके बराबर है, ये रिटेलर का एसपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, रिटेलर का क्रय मूल्य। समझ में आ गए। ये कोई बड़ा प्रोड्यूसर होगा, उसका एमपी था, फिर उसने कितने बेच दी, 7 में। ये 7, ये जो एसपी है, ये 7 है, ये क्या है, रिटेलर का, रिटेलर शॉपकीपर है, उसका सीपी है। अभी क्या कह रहा है, इस पर डिस्काउंट नहीं देता, तो डिस्काउंट नहीं देता तो भाई एक बात बताओ, 7 की चीज़ 10 पे बेच देता, तो ये रिटेलर का सीपी हो जाता, ये एसपी हो जाता। 10 की चीज़ 7 में बेच देता, कितना फायदा होता बेटा, 3 का। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 3/7। 1/7 की वैल्यू पता है आपको, 84, 2/7, और 3 की 42। अच्छा, इसने डेसिमल में दे रखा है, कोई नहीं, 42 से 6/7 होता है, 6/7 को कन्वर्ट कर लो, 7 56, 42.8। अच्छा और भी आगे तो 42.8 से आएगा, 0 तो आएगा नहीं ना। ज़्यादा हीरो बनने में कुछ नहीं है, जैसे जहाँ तक सोल्व हो जाए अपना, वहाँ तक सोल्व के भाग लो जल्दी से, है ना, जल्दी से भाग लो।
एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना कि हमें सब कुछ आता है। ऑप्शन क्लिक करो और चलो यहाँ से। एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पे, नो यूज ऑफ 500 को यूज है ही नहीं, बिना वजह दे रखा है। चले आगे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये, लेकिन खुदरा विक्रेता इसको 20% की छूट मिलती है। खुदरा विक्रेता को 20% की। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर पिछला ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्या एमपी मान ले किसी प्रोड्यूसर का, ये क्या है एसपी है। 20% की छूट मतलब बेटा 100 से 80 यानी 5 से 4। ये क्या है, ये जो रिटेलर है, रिटेलर का सीपी है ये, यानी 4 की चीज इसने 5 में बेच दी, कोई छूट नहीं दे रहा ये। कितना फायदा होगा बेटा, 1 का प्रॉफिट परसेंटेज 1/4 से बच्चे बच्चे को पता 25%। 1/4 बच्चे बच्चे को पता है 25%। फिर से वही छोटी सी बात लिख देता हूँ यहाँ पे, नो यूज ऑफ 700। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है, ठीक है बेटा, और उसे अंकित मूल्य पर 20% अधिक पर बेच देता है। देखो क्या करे, ये क्या कर रहा है, मान लिया एमपी था कितना बेटा 100 रुपये, तो खरीदी कितने पर इसने, इसने खरीदी कितने पर, ये मान लिया कितने पर 25% की छूट पर बेटा 75 रुपये की, रुपये मान लेते हैं, चलो अभी इतनी बात हो ही गई तो ये छोड़ो। और क्या कर रहा है, और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, 20% अधिक बेटा 120 पर बेचता है, ठीक है बेटा। क्या कर रहा है ये, एमपी मान लिया 100 है, इसे 25% कम पर खरीदता है, तो ये मान लिया कोई सेलर है, सेलर का ये हो गया ना एसपी, चलो इस चक्कर में नहीं पड़ते ना, सेलर का एसपी हो गए, चलो छोड़ देते हैं इस चक्कर को। बस सिंपल सी आप बात रखो, 100 रुपये में चीज किसी ने बेची है, तो जिस बेचने वाले का तो एसपी हो गई ये, लेकिन जो व्यक्ति खरीद रहा है उसका तो सीपी हो गया ना, और बेच दी कितने पर, जो एमपी था उसका 20% ज्यादा। काटो बेटा 15/75, ये एसपी हो गया ना, 15×8 = 120, 5 की चीज 8 में बेच दी, कितना फायदा होगा 3 का, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। 3 का फायदा होगा 5 पर, 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%। बच्चे बच्चे को पता है शुद्ध नमक मतलब टाटा नमक, ठीक है। चले आगे। एक व्यक्ति को अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है, ठीक है। अंकित मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य अब की बार इसने दे ही दिया बेटा, एमपी कितना है 100 रुपये, छूट कितनी मिली बेटा, सीपी कितना हो गया, 20% की छूट मिली ना, 80 रुपये हो गया। फिर वह उत्पाद को 120 में बेच देता है, उत्पाद को बेच दिया बेटा इसने 120 रुपये। कट बेटा 40 दूनी 80, 40 थी 120, एक का फायदा होगा कितने पर बेटा, एक का फायदा होगा गुरुजी 2 पर, और 100% पर 50%। सिंपल से क्वेश्चन है गुरुजी, क्या बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। चलें आगे। एक दुकानदार ने एक बिजली के पंखे को 1800 रुपये में बेचा और 10% की छूट पर 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने एक बिजली के पंखे को 1800 रुपये में बेचा, ठीक है भाई, और 10% छूट पर 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। यदि कोई छूट नहीं दी गई होती तो लाभ क्या होता। तो फिर क्या कर रहे हैं, अपना परफॉर्मर तैयार है, एमपी एसपी, क्या कर रहा है 10% की छूट पे, 10% की छूट यानी 100 से 90, 10 से 9, बेच दिया कितने पर, 9 की वैल्यू कर रहा है 1800 में बेच दिया, कितने गुना बेटा 20 गुना, 200 गुना। तो एमपी कितना रहा होगा, एमपी रहा होगा 2000 रुपये। अच्छा सीपी कितना रहा होगा बेटा, सीपी पे 200 रुपये का लाभ कमा लिया इसने यहाँ पे,
शिप्पी पे 200 रुपये का लाभ, यानी शिप्पी कितना रहेगा, शिप्पी क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी 1800, प्रॉफिट घटा दो 200 रुपये, यानी शिप्पी रहा होगा 1600 रुपये। पक्का स्टेप 1। ये होगा हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 करते हैं। क्या, अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो, देखो बेटा डिस्काउंट नहीं दिया था तो शिप्पी हिमालय 1600 रुपये, तो एसपी ये एमपी ही क्या हो जाता है, एमपी ही सेलिंग प्राइस हो जाता है ना। सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं इसको, कितना 2000 रुपये, 2000 था ना यहाँ पे, 4 से काटे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी प्रॉफिट होता है इसकी कितना, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है बेटा, 1 का प्रॉफिट होता है 4 पर 100% पर, 1 का प्रॉफिट होता है 4 पर 100% पर 25%। कौन सा ऑप्शन है, दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्काउंट के कर लेते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट कुछ नहीं है, बस आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल दिए। एक डिस्काउंट के ऊपर दूसरी डिस्काउंट और दे, 2 डिस्काउंट के ऊपर तीसरी दे दे, तो कुछ भी डिस्काउंट दे रखे उनके बाद कुछ एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे दे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सक्सेसिव डिस्काउंट ही तो है, 2 की जगह हम 3 पे वही मेथड लगा दे, फॉर्मूला हमारा वही है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं मतलब मेथड हमारा वही है। एक व्यक्ति अपने कपड़ों पर 15% की छूट देता है और वह उन ग्राहकों को जो नगद भुगतान करता है, नगद वालों को छूट के बाद कीमत पर 10% के अतिरिक्त छूट देता है। नगद वाले की मौज है ना, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 36 रुपए की जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा, अभी करवा देते हैं भुगतान। देखो बेटा, ये एमपी है, ये एसपी है, कितना 15% की छूट, यानी 100 से 85, यानी 20 से 17। फिर नगद भी भुगतान करा तो 10% की छूट, नगद भी भुगतान करा ना, 100 से 90, यानी 10 से 9, 200 रुपए की चीज कितने में पड़ रही है, 17 नहीं, 153, ये करा 200 नहीं जी, एमपी था 3600 रुपये, कितने गुना, 18 गुना। तो अब नगद भुगतान कितना करना पड़ेगा, 18, 18 3 54, 5 18 5 90 और 5 95, 54, लास्ट में यही है, लास्ट 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये व्यक्ति का तो है सेलिंग प्राइस, लेकिन कस्टमर का क्या है, ये कस्टमर का सीपी है ना, ये कंफ्यूज मत होना, कहीं कंफ्यूज हो जाए बिना वजह। चले आगे। एक घरेलू उपकरण स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 10%, 20% की क्रमिक छूट देता है इंसेंटिव के रूप में, यदि शुद्ध के बाद, छूट के बाद शुद्ध भुगतान 20,000 से अधिक, 20,000 से ज्यादा है ना भाई, तो ग्राहक को रियायती छूट, छूट देने के बाद वाले मूल्य पर, 2 छूट देने के बाद जो मूल्य है ना, उस पर 10% की छूट, अतिरिक्त छूट देता है। मैं क्या करूँ, ये छूट दे रहा है 10% और 20% की, कहाँ तक, 20,000 तक। यदि कोई 20,000 से ज्यादा भुगतान करता ना, तो उसको एक एक्स्ट्रा छूट और देता है 10% की, ठीक है। यदि ग्राहक का बिल 30,000 का है तो कितना नुकसान भुगतान करेगा, सिंपल सी बात, 3 डिस्काउंट हो गए बेटा, एमपी है, ये एसपी, ठीक है। पहली छूट कितनी, 10%, यानी 100 से 90, यानी 10 से 9 बेटा। दूसरी छूट कितनी, 20%, यानी 100 से 80, यानी 5 से 4 बेटा। तीसरी छूट 20,000 से ज्यादा ना, 30,000, तो 30,000, 20,000 से ज्यादा है ना, तो एक 10% की एक्स्ट्रा छूट और मिल जाएगी, 100 से 90, यानी 10 से 9, ये हो गया 100, 500, ये कह रहा है 500 नहीं जी, 36,000, कितने गुना बेटा, 60 गुना, 9 81, 4 81 के 4 के 4 एकम 4 और 32, इसके लिए कितना करना पड़ेगा भुगतान, इसका 60 गुना बेटा। 0 0 6 चौक 24, एक की जगह ही डबल डिजिट है ना। बाकी पूरा सोल्व कर देते हैं, 2 6 दिन 12 2 14, 1 6 18 1 19, हमारा आंसर।
2 डिजिट तक ही करना बेटा, कहीं पूरी गुना करने बैठ जाओ ना। फिर ये भी बता रहा हूँ, ये एसपी है दुकानदार का, लेकिन कस्टमर का सीपी है ये, कंफ्यूज मत होना बस। गुरुजी क्वेश्चन इतना बड़ा करेंगे कहाँ इसको, ये तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है भाई। बाकी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ दिया करो बेटा, ड्राइवर में आया हो ये, छोड़ दिया करो, बाद में टाइम बचे तब करेंगे, है ना। देखो यहाँ इसको एक कुछ जुगाड़ निकालते हैं, इंग्लिश वाले को मिटा देते हैं, हिंदी वाले को रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 15%, 20% की 2 क्रमिक छूट देता, 2 छूट देती। प्रोत्साहन के रूप में यदि छूट के बाद शुद्ध भुगतान 30,000 से ज्यादा है, यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, तो ग्राहक को 4% के अतिरिक्त छूट देता है। एक छूट यहाँ दे दी, एक यहाँ दे दी। अगर बिल 30,000 से ज्यादा तो एक छूट और दे दी, 3 छूट हो गई ना टोटल। स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में रिवार्ड पॉइंट्स जमा करने की भी योजना, एक योजना और भी है इन 3 छूट के अलावा। क्या? इससे ग्राहक को अर्जित प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.25 रुपए मिलते हैं, यानी 1 पॉइंट है किसी के पास तो उसको 0.25 रुपए मूल्य की मुफ्त खरीदारी करने का अवसर मिलता है। एक ग्राहक 48,000 का एक गर्म पानी गीजर खरीदने का फैसला करता है, 30,000 से तो ज्यादा ही बेटा ये, है ना। तो तीनों छूट तो ये मिलेंगी उसको। साथ में यदि इस स्टोर से पिछली खरीदारी पर उसके पास 1680 रिवार्ड पॉइंट हैं, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना? 1680 रिवार्ड पॉइंट, 1 रुपए में 0.25, यानी 1 रुपए में 1/4 रुपए मिलते हैं, तो 1680 में कितने मिलेंगे? 420 रुपए मिलेंगे। छोड़ो ये बाद की बातें बाद में करेंगे, पहले हमारे क्वेश्चन को निपटाते हैं। देखो पहली डिस्काउंट कितनी बेटा? 15%। एमपी एसपी किसका? ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक का, लेकिन कस्टमर का सीपी हो जाएगा ये, कस्टमर का सीपी, कस्टमर का कॉस्ट प्राइस। जब 15% डिस्काउंट मतलब बेटा 100 से 85 यानी 20 से 17, फिर 20% का डिस्काउंट 100 से 80 यानी 5 से 4, फिर 4% का डिस्काउंट। 4% का डिस्काउंट क्यों गुरु जी? देखो 30,000 से ज्यादा है बेटा, 48,000 रुपये, है ना, तो एक तीसरी छूट भी मिलेगी इसको। 100 से 96 यानी 25 से 24। क्या कह रहा है? इसकी वैल्यू दे रखी इसने, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने, कहाँ करें इसको? नीचे ही लिख दें। इसकी वैल्यू दे रखी इसने 20 गुना 5 गुना 25 की वैल्यू दे रखी इसने 48,000। बस यहाँ तक तो समझ में आ ही जाएगा आपको, है ना। इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 20 गुना 5 गुना 25 की वैल्यू दे रखी कितनी इसने बेटा? 48,000। कितनी? 48,000। तो काटो बेटा, 48,000 बटे 20 गुना 5, 100 जाएगा ना ये, 20 गुना 5, 100 से 100 काट दिया मैंने, 25, 5 5 25, 5 नहीं 45, 3 5 96 बटे 25, 96 बटे 5, 96 बटे 5। या क्या कर सकता हूँ मैं इसको 2 से ऊपर गुना कर दूँ, 2 से नीचे गुना कर दूँ, 192 बटे 10, 192 बटे 10, काटने में ऐसा नहीं। इसको भी गुणा करो बेटा, 17 चौक 68, 6 17 दूनी 34 और 6 40 गुना 4, 4 अट्ठे 32, 16 32, 16 32 को भी बेटा कितने से? 192 बटे 10 से गुना करो बेटा। इसको भी 192, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ड्राइवर में भी देखो कैसे क्वेश्चन आ जाता है। 1632 गुना में 192 करो बेटा, जल्दी जल्दी निपटा दो। 2 दूनी 4 6, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 1 9 27 और 1 28, 2 16 निमा 144 और 2 146, 1 2 3 6 1 127 ही लिख देते ना। 4 8 से 14, 1 8 2 10 2 12 और 1 13, 1 6 3 9 3 12 और 1 13, 1 6 6 10 11, 1 3 3 3 3 4 पॉइंट डेसिमल नीचे 10 की जगह लगा रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। 31,334.4। अब देखो 1 रुपए की बजाय 1 पॉइंट की बजाय हमें कितना मिल रहा था बेटा? स्टेप 2 है ये हमारा था स्टेप 1।
अच्छा क्वेश्चन है, बस है कुछ नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा लेंथी है बस। 1 पॉइंट की जगह हमें मिल रहा था बेटा 0.5 रुपए, है ना। या फिर उल्टा लिख दो इसको, 0.5 की क्या लिखता हूँ मैं, 1/4 रुपए की जगह हमें क्या मिल रहा था बेटा, 1 पॉइंट। ये पीछे ही चल पड़ते हैं, अच्छा भाई, हाँ ठीक है, इजिकल टू 1/4 रुपए, ठीक है। कितने पॉइंट्स हमारे पास, देखो बेटा हमारे पास है 1680 पॉइंट। 1680 पॉइंट में कितने रुपए मिलेंगे, 1680 पॉइंट में मिलेंगे बेटा में 1/4 गुना 1680, 420, 420 रुपये, 420 रुपये भी कम करो भाई, ठीक है। अब स्टेप 3 आ जाएगा, बिल्कुल नीचे लिख देता हूँ मैं, फाइनल सीपी ऑफ कस्टमर, फाइनल एसपी ऑफ शॉपकीपर बोल दो, है ना। कितना आ जाएगा बेटा, 31,334.4 में से 420 रुपये घटा दो, जीरो मान लेते हैं, 4, 4, 1, 13 में से 4 गए 9, ये 30,914.4, 30,914.4, बड़ी मेहनत से आया है भाई। 300 कितना था, 30,914, 30,914, ये रहा बेटा, लगभग आंसर दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, छोड़ देना, बाद में करना, टाइम लगे तो। देखो 3, 4, 5, 6 स्टेटमेंट का, 6 लाइन का तो स्टेटमेंट है, 3 डिस्काउंट दिए, एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करा देता हूँ इस क्वेश्चन को ना। तो हमारा एसपी आ गया, ये दुकानदार का या कस्टमर का सीपी बोल इसको। अब पॉइंट्स रिवार्ड सिस्टम है, 1 पॉइंट में 54 मिलती है, 1/4 रुपये मिलते हैं, तो 1680 में कितने मिलेंगे, 420 रुपये। ये रिवार्ड की ओर घटा दो बस, फाइनल सीपी आ जाएगा कस्टमर, ठीक है। चलें आगे। तो ठीक है साथियों, ये हमारी वीडियो खत्म होती है। मैं एक इन्फॉर्मेशन फिर से बता देता हूँ आपको, एनएचए फॉर सिलेक्शन हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर सारे के सारे क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है किसी दूसरे सब्जेक्ट पर आपकी कमांड नहीं है तो वहाँ ज़्यादा फोकस करें, नोट्स तो आपको हैंड रिटन यहाँ पे मिल जाएंगे, ये यूं के यूं नोट्स मिल जाएंगे आपको ना, ठीक है। अपना ये चैनल ज्वाइन कर लें। तो फिजिकल की तैयारी करते रहें बेटा, खुश रहें, शांत रहें, थोड़ी 5-10 मिनट में उसके तो मेडिटेशन या योगा भी करें ना, ताकि मन शांत रहे। एग्जाम में मन शांत होना भी तो जरूरी है ना, सारी तैयारी से थोड़ी काम चलता है। उस दिन बेचैन हो जाए मन, जी मन घबरा जाए, कई बच्चे आ जाते हैं ना, एंजाइटी प्रेशर आ जाता है, एंजाइटी अटैक आ जाता है उन पे, है ना। वो मत आने देना एग्जाम में ना, सारी मेहनत खराब हो जाएगी, नहीं तो 2 साल बाद आएंगे फिर दिल्ली पुलिस के पेपर, है ना। तो बिल्कुल 10 मिनट योगा करना है, मेडिटेशन करना है। फिजिकल की तैयारी तो मुझे पूरी उम्मीद आप कर ही रहोगे, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना साथियों, जय हिंद।